नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, राम राम। मैं ये ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज के वीडियो में हम विषय जो चर्चा करने वाले हैं वह है जिसका मूलांक 7 यानी जिन जातकों का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख होता है उनका मूलांक 7 आएगा। तो 7 मूलांक वाले व्यक्ति जो जातक हैं उनकी क्या विशेषता है, उनको क्या करना चाहिए ताकि जीवन में सबसे ज़्यादा सफलता मिले, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसके पहले दोस्तों कि अगर आप पहली बार आए हमारी चैनल पर तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों जितना हो सके हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों तक पहुँचे और हम जो सही ज्ञान दे रहे हैं साइंटिफिक बेस पर, यानी कोई भी बेस और पैर की बात हम नहीं करते। जहाँ शास्त्रों का आधार है, ग्रंथों का आधार है, वही बात आपको करते हैं। तो आपकी मदद की ज़रूरत है क्योंकि सत्य हमेशा पीछे रहता है। इसको आगे लाने में आप हमारा सहयोग करें। तो आइए शुरू करते हैं 7 नंबर वाले मूलांक के जातकों के बारे में। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये आध्यात्मिक होते हैं, थोड़े से सत्यवादी होते हैं और सत्यवादी होने के कारण जब ये किसी को कुछ भी कहते हैं तो वह कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसे हम कटु सत्य कहते हैं। परंतु आजकल जो ज़माना चल रहा है, अगर सामने वाले को कुछ बोला जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इनके संबंध ज़्यादा देर तक लंबे किसी से नहीं टिकते और सामने वाले पर कहीं ना कहीं इम्प्रेशन बिगड़ती है। क्योंकि एक बात और भी है कि ये सामने कौन है इसका भी ध्यान नहीं रखते, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चाहे कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो, पर ये जो बोलना है वह रोक ठोक बोल देते हैं। एक ज्ञानी होते हैं, अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं और अपनी विचारधारा पर चलने का आग्रह भी होता है। पुरानी जो विचारधाराएं हैं अगर इनको मान्य नहीं होती तो इसको त्याग देते हैं और जो अपनी सोची हुई नई विचारधारा है उसको ये आगे बढ़ाते हैं। इसी कारण इनके जीवन में स्थिरता का अभाव भी होता है। बदलाव इनके जीवन में हमेशा आते रहते हैं, बदलाव चाहे किसी भी प्रकार का हो, पर इनका जीवन एक ही लाइन में सरल नहीं चलता। एक खास गुणधर्म है इनका, ये कभी पैसों के पीछे नहीं भागते। सब कुछ पैसा ही है ये इनके जहन में नहीं होता, परंतु इनके जहन में होता है जो सही जीवन की खुशियाँ और सत्य के रास्ते पर चले, ये इनके प्रिंसिपल होते हैं। इसके कारण ये लोग धन संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकते, बैंक बैलेंस नहीं बना सकते। वैसे तो ये ज़्यादातर शांत होते हैं, जानबूझकर कभी गुस्सा करने का इनका आशय नहीं होता, पर अगर इनसे झूठ बोला जाए या कुछ झूठ इनके सामने रखा जाए तो ये तुरंत गुस्सा होते हैं। परंतु इनके गुस्से की जो मात्रा है वह प्रसंगोपात जो होनी चाहिए वो नहीं होती, ये आपे से बाहर जाते हैं, सीमा से पार जाते हैं। तो कभी कभी हम इनको एक ब्लास्ट के रूप में भी देख सकते हैं ताकि इनके आसपास में जो भी हो उस वक्त जब इनको गुस्सा आता है तो सारे इनके गुस्से के प्रभाव में आ जाते हैं। इनका करियर हमेशा स्थिर रहता है क्योंकि विचारधारा बदलती है, जीवन में भी बदलाव होते हैं। तो कोई स्पेसिफिक करियर इनके लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है। एक करियर शुरू करते हैं, बीच में चेंज हो जाता है, कभी और चेंज हो जाता है, ये इनके जीवन में होता रहता है। इसी कारण इनका कार्य क्षेत्र भी बदलता रहता है, स्थल भी बदलते रहते हैं, प्रकार भी बदलता रहता है। परंतु इनमें खास गुण है, ये किसी भी विषय में निपुण बन सकते हैं तुरंत, यानी ग्रास्पिंग पावर इनका बहुत अच्छा होता है। तो जब कार्यक्षेत्र बदलते हैं, विषय बदलते हैं, तो नया विषय ये तुरंत ग्रहण कर सकते हैं, उसमें अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो किसी भी विषय में
इनका फेल्योर नहीं होता। ये लोग मेडिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में तो जा सकते हैं, परंतु कॉमर्स में नहीं जा सकते। फाइनेंशियल सेक्टर इनके लिए अच्छा नहीं है, इसमें इन्हें नुकसान ही होता है। मार्केटिंग ये नहीं कर सकते, मैनेजमेंट में भी ये कच्चे होते हैं, तो इन क्षेत्रों को भी इनको छोड़ना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर में भी इनको नुकसान होता है। कला क्षेत्र में ये निपुण होते, कला चाहे किसी भी प्रकार की हो। रहस्यमय विषयों में, धार्मिक विषयों में, खास करके ज्योतिष शास्त्र में इनकी बहुत रुचि होती है, और जब ये शास्त्र इनको आते हैं तो इनके मास्टर बन जाते हैं। समाज सेवा का कोई भी क्षेत्र हो इनके लिए बहुत अच्छा है। HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज भी इनके लिए अच्छा है। समाज सेवा का कोई भी कार्य हो ये अच्छे से कर सकते हैं, और इन सारे क्षेत्रों में इनको फ़ायदा भी होता है। रिलेशनशिप की बात करें तो इनकी रिलेशनशिप कायमी लंबे समय तक नहीं टिकती, ये कहीं ना कहीं टूटती है, या इनका जीवन रिलेशनशिप के कारण कहीं ना कहीं दुखी होता है। यही कारण है कि इनका वैवाहिक जीवन भी इतना अच्छा नहीं होता। ये खुद इमोशनल नहीं होते, तो प्रणय के बारे में भी ये कच्चे होते हैं, इतना महत्व ये प्रेम संबंध को या प्रणय संबंध को नहीं देते। पहले भी कहा था, सत्य और कटु वचन के कारण इनकी मैत्री भी नहीं टिकती, संबंध भी ज़्यादा लंबे नहीं टिकते, इनके कोई कायमी मित्र नहीं होते। परंतु जब भी रिलेशनशिप में होते हैं ये संपूर्ण लॉयल यानी कि वफादार होते हैं। इनकी वफादारी पर शक करना बेकार है, परंतु जब एक बार संबंध टूटते हैं या दोस्ती टूटती है तो वापस ये नहीं जुड़ती, ये परमानेंटली इनसे दूर हो जाते हैं। इनके लिए जो महत्वपूर्ण वर्ष है वह है 7, यानी कि वर्ष की जो संख्या आती है 4, उन 4 संख्या को अगर जोड़कर सिंगल फिगर में आप लाए तो जहाँ 7 आता है वह वर्ष इनके लिए भाग्यशाली है। उन वर्षों में ये कुछ ना कुछ सक्सेस पाते हैं, इनके जीवन में कोई अच्छी घटनाएं घटती है इस वर्ष में। इनको जो जो विशेष काम करना है, कुछ अचीवमेंट करना है, तो 7 नंबर वाले वर्ष पर ये ध्यान रखें और उसी वर्ष में कार्य करें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। इनके फ्रेंडली नंबर है 3, 5, 7 और 8। इनके न्यूट्रल नंबर है 1, 4, 6 और 9, और इनका जो एनिमी नंबर है वह सिर्फ 2 है। 2 का कारण ये है कि 2 नंबर वाले व्यक्ति इमोशनल होते हैं और इनको इमोशनल से कोई लेना देना ही नहीं होता, तो जो फ्रेंडली नंबर है उनके साथ इनके संबंध ज़्यादा अच्छे रहते हैं। जो न्यूट्रल नंबर है उनके साथ भी संबंध अच्छे तो रहते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकेंगे, और जो एनिमी नंबर है उनके साथ संबंध इनको नहीं जोड़ना चाहिए या मित्रता नहीं करनी चाहिए, ताकि आगे जाके इनको और सामने वाले को नुकसान ना हो। इनके लिए जो लकी कलर्स हैं वह है वाइट, पर्पल, पिंक और येलो। इन कलर का इस्तेमाल अपने जीवन में जहाँ जहाँ करते हैं वहाँ इनको फ़ायदा होता है, तो मेरी राय है कि इन कलर का इस्तेमाल 7 नंबर वाले जातक अवश्य करें, ताकि इनको जीवन में फ़ायदे ही फ़ायदे हो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन या परामर्श चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर इसे अवश्य लिखें। अगर आप कोई ऐसे ही विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसका भी जिक्र करें, हम आपके सामने ऐसे वीडियो बनाकर पेश करेंगे। तो दोस्तों आज हम यहीं रुकते हैं, आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।